जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में लगे हुए होंगे। राजस्थान का साहित्य साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े भी हैं और आज फिर पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, या पूछा जाए ढोला मारो री चौपाई। तो हमारे पास में यहां पर ये दो ग्रंथ आते हैं। कवि कुशल लाभ के, कवि कुशल लाभ के। कवि कुशल लाभ यहां पर आपको याद रखना है, यह जैसलमेर के शासक हर राज के दरबारी थे। हाँ, नमस्कार। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कायम खां रासो, जान कवि के द्वारा। ठीक है, क्या पूछा जाता है? कायम खां रासो किसके द्वारा रचित है? जान कवि। हमने पढ़ा था एक ग्रंथ गोरा बादल री चौपाई, गोरा बादल री चौपाई, हेमरतन सूरी। एक अपने पढ़ते हैं आभय पटकी, एक बीननी दो बींद और धोरा रो धोरी, श्रीलाल नथमल जोशी के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है? श्रीलाल नथमल जोशी के ग्रंथ है। अपने पढ़ते हैं यहां पर एक बीननी दो बीन, आभय पटकी। तो इन दोनों के कौन हो जाएंगे? श्रीलाल नथमल जोशी। और यह इन्होंने लिखा था धोरा रो धोरी। धोरा रो धोरी इन्होंने जो उदिने गांव इटली से आए थे टेसिटोरी, उनके लिए लिखा था। टेसिटोरी गंगा सिंह के काल में बीकानेर में चारण साहित्य पर शोध करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा। अपन ग्रंथ पढ़कर गए थे कि रणमल छंद, रणमल छंद किसका है? सर श्रीधर व्यास का है। इसमें एग्जाम में पूछा जाए कि रणमल कहां का राजा था? इडर का राजा था, जिसने पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया था। किसको हराया था? इसमें याद क्या रखना है? रणमल इडर का राजा था, जिसने पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया था।
पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया था। ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमने गोरा बादल री चौपाई लिख दिया यहाँ पर, गोरा बादल री चौपाई हमीर हेमरतन सूरी का है। ऐसे ये जसवंत जशोभूषण मुरारी दास का है, जो जसवंत सिंह राठौड़ द्वितीय थे उनका दरबारी कवि था, जिसमें अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। जसवंत जशोभूषण, जसवंत जशोभूषण, अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है इसमें, अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किसके द्वारा रचित है? ये मुरारी दास, मुरारी दास के द्वारा रचित। इस ग्रंथ में अरे मुरारी दास जो है ये जसवंत सिंह राठौड़ द्वितीय के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह राठौड़ कहाँ के हैं? जसवंत सिंह राठौड़ हमारे जोधपुर के राजा हैं। जसवंत सिंह प्रथम भी है जो जोधपुर के राजा थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक ग्रंथ आता है हरि, आपसे पूछा जाए हरि पिंगल प्रबंध किसका है? प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन जो जोगीदास द्वारा किया गया है। हरि पिंगल प्रबंध किसका है? जोगीदास। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन। अभी तो बहुत सारे ग्रंथ लिखने वाले बाकी हैं, हाँ इतने नहीं है, और बनाए लिखना है। शालीभद्र रास है जिन राजसूरी को, केसर सिंह समर हरिनाभ को, ठीक है, बहुत सारा ग्रंथ है, एक बार नोट करो थे। एक ग्रंथ आता है सम राइज कहा, आचार्य हरिभद्र सूरी, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रबंध चिंतामणि किसकी जानकारी देता है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जानकारी देता है। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि रचयिता कौन है? मेरू तक, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जानकारी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी। अपने पढ़ चुके हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है इनके द्वारा जो अरे क्या बोलते हैं, इनका मित्र था चंद्र बरदाई, उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। ऐसे ही हमारे पास में महाराणा प्रताप व अमर सिंह की जानकारी के लिए एक ग्रंथ मिलता है जिसको बोलते हैं अमरसार। क्या बोलते हैं? अमरसार, अमरसार। ये लिखा किसने था? जीवधर बोल दो या जीवाधार जिसको बोल देते हैं। इसी अमरसार ग्रंथ को एक नाम और देकर ऐसे भी लिख सकते हैं अमर रासो। तो इसके अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है महाराणा प्रताप व अमर सिंह के बारे में जानकारी, जैसे अपने खुमान रासो पढ़कर गए थे, ठीक है, बारे में जानकारी मिलती है।
ऐसे ही बिल्कुल। हाँ तो ये ही याद रखना पड़ेगा, मन आपने भी याद को ऐसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्ट तरीक नहीं है। अभी से बहुत सारे ग्रंथ है आप लोगों को, जैसे आपने जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं अपने, राज तरंगणी जो कलहण के द्वारा लिखा गया है, मान लो ये याद आ ही गया, बहुत अच्छा ग्रंथ है राज तरंगणी, किसके द्वारा लिखा गया है? कलहण। इसका इतिहास मिलता है इसमें, जम्मू कश्मीर का इतिहास। ऐसे ही अपने पढ़ते हैं कि जो महावीर चरित है हेमचंद्र का, उसमें चालुक्य राजा की जानकारी मिलती है। महावीर चरित किसका है? हेमचंद्र का है। केसरी सिंह बारठ, रूठी रानी है, प्रताप चरित है, दुर्गादास चरित है, या 13 सोरठे लिखे थे जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया, वो पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो, खजाइनुल फतह, तारीख अलाई, मिफ्ता उल फतह, आशिका, लैला मजनू, श्री फरहाद, सारे ग्रंथ बाकी पड़े हैं अभी तो, अभी कहाँ थक गए। हाँ, महावीर चरित में कुमारपाल चालुक्य की जानकारी मिलती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जानकारी मिलती है इसमें, चालुक्य शासक, चालुक्य शासक कुमारपाल की जानकारी। अभी तो वीरमदेव, सोनग्रारी बात, वो सारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, नोट कीजिएगा। एक ग्रंथ आता है प्रेम विनोद छत्र कुंवरी, राग चंद्रिका, बुद्धि विलास, निर्ग्रंथ, उलझन, बापू के 3 हत्यारे। अब हमारे पास में ये प्रश्न आया कि छत्र कुंवरी कौन थी। आप लोगों ने किशनगढ़ के शासक पढ़े होंगे सावंत सिंह, उनकी पोत्री है ये, किशनगढ़ के सावंत सिंह की पोत्री, किशनगढ़ के सावंत सिंह की पौत्री। एक आता है राधा गोविंद संगीत सार, अच्छा ग्रंथ है ये भी, राधा गोविंद संगीत सार।
ये है ब्रजपाल भट्ट, और इसके अंदर स्वाई प्रताप सिंह का भी योगदान था। हाँ, राग चंद्रिका द्वारिकादास भट्ट, वो भी स्वाई प्रताप सिंह के दरबारी है बिल्कुल। द्वारिका दास भट्ट, ये भी सवाई प्रताप सिंह के दरबारी है। विजय, अनुपम, सत्तर कुमारी, प्रेम विनोद, प्रेम विनोद ये बुद्धि विलास आपको मैंने बताया था जब इतिहास पढ़ाया था, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुद्धि विलास भक्त राम का ग्रंथ है। भक्त राम कहाँ के थे? चाकसू निवासी थे। चाकसू निवासी, जयपुर राज्य का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। किसका वर्णन मिलता है इसमें? जयपुर राज्य का वर्णन। तो अपने लिख सकते हैं जयपुर का वर्णन बुद्धि विलास में मिलता है। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्ग्रंथ। हमने कन्हैयालाल सेठिया को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? कन्हैयालाल सेठिया को, जिसमें हमने ये लिखा भी कुकुम, मिंझर, बनफूल, धरती धोरारी, गिलगचियो, जमीन रो धनी कुण, मायल रो हेलो, सब पढ़ा। पर एक ग्रंथ ये निर्ग्रंथ रह गया था। ये उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया। कल हम पढ़ रहे थे विजयदान देथा अलखू हुटलर, ठीक है, बापू के 3 हत्यारे, तीड़ो राव, या अपने पढ़े लजवंती, लजवंती, ठीक है, स्वपन प्रिया, उलझन, अंतराल, अंतराल पढ़ें, या स्वप्न प्रिया पढ़ें, लजवंती, लजवंती, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये किसके होंगे? ये होंगे विजयदान देथा के। विजयदान देथा, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बिज्जी के नाम से जानते हैं। हाँ, नोट कर लो ये। चरणदास चोर, मारो बदलो, दुविधा, पहली, सारे बताए थे ये, फिर भी लिख लो। मारो बदलो, मुझे जहां तक याद है मैंने लिखवा दिए थे शायद। चरणदास चोर, पहली, दुविधा, पहली मूवी भी थी शाहरुख खान की जो बनाई गई थी, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अपने यहाँ पर लिखते हैं अमीर खुसरो, जो मैं आपको बोलकर गया था। अमीर खुसरो सितार व तबले के आविष्कारक हैं, जिन्होंने अरे खजाइन उल फतू, मिफ्ता उल फतू, तारीख अलाई, किरातुल सादेन, श्री फरहाद, आशिका, लैला मजनू, ये सारे लिखे हैं, जिसे तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको भी नोट कर लीजिए सारे के सारे।
आगे अपने बात करते हैं, जैसे हमने एक ग्रंथ लिख के गए थे, अरे आभे पटकी, इसके साथ एक आप ये भी लिखोगे परण्योड़ी, परण्योड़ी कुंवारी। एक इनका ग्रंथ है सबड़का, सबड़का, सबड़का। अभय पटकी जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि विधवा विवाह की समस्या पर। किस पर आधारित है ये वाला? विधवा, विधवा विवाह की समस्या पर। तो ये ग्रंथ किसका हो गए? श्रीलाल नथमल जोशी। एक प्रश्न आता है, तासरो घर, तासरो घर जोग संजोग, जोग संजोग हजार घोड़ों पर सवार, हजार घोड़ों पर सवार। या आपसे पूछे, हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी किण पीवरी, राजस्थान की सामंती व्यवस्था पर लिखने वाले लेखक थे। या आपसे पूछा जाए, मांझल रात केर चकवा बात, चांदा सेठानी, चांदा सेठानी। बताओ उत्तर क्या होगा? हाँ, जोग संजोग, चांदा सेठानी, गुड। वैसे तो बहुत है। हम्म। अमलोक बाता, इसकी ओलित अमोलक बाता, अमोलक बाता, गजबन पानी न चाली है, या गजबन पानी न चाली, चाली फिर पाछी आई को नहीं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। आपको याद रखना है सामंती व्यवस्था पर लिखा था इन्होंने, सामंती व्यवस्था पर लिखा है। सामंती व्यवस्था पर लिखने वाले थे चांदा सेठानी है, जोग संजोग है, इन्हीं का ग्रंथ है। मिट्टी का कलंक भी इन्होंने लिखा है, यही लिख देता हूं मैं, मिट्टी का कलंक, एक समंदर पर भी लिखा था। तो ये सारे ग्रंथ जो है वो यादवेंद्र शर्मा के हैं। मांझल रात बहुत ही फेमस है। मांझल रात, केरा चकवारी बात, टावरारी बाता, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, अमोलक बाता, गजबन, ये सारा ग्रंथ जो है आंगा ही है। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार। फिर लिखो
मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ये सारे हैं नारायण सिंह भाटी। घरौंदे, रांगे, राघव, मीरा, पदावली, नरसी, मेहतारी, हुंडी, सत्य, भामानु, रूषणु। ये जो ग्रंथ है ये सब लिखे हैं मीराबाई ने, मीराबाई ने लिखे थे। नोट लगाकर लिखना, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा। नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा था। अब अपने पढ़ते हैं शिवचंद्र भरतिया को, फाट का जंजाल। क्या पढ़ते हैं? बुढ़ापा की सगाई। एक ग्रंथ पूछ ले आपसे, फाट का जंजाल या बुढ़ापा की सगाई, जैसे राणा लाखा की हुई थी ना, ब्याही होगी अभी को, सगाई की हुई, बुढ़ापा की सगाई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिव चंद्र भरतिया। ये आपने पढ़ते हैं लू, बादली, कालजेरी, कोर, ठीक है, वो आते हैं, अरे चंद्र सिंह बिरकाली, मरुधरा का कालिदास। इसे साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। शिवचंद्र भरतिया को क्या कहते हैं? साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप जानते होंगे शिवचंद्र भरतिया कनक सुंदर उपन्यास है, केसर विलास नाटक है, प्रशांत प्रवास या विशांत प्रवास जिसको बोलते हैं, वो इनकी एक कहानी है, सबसे पहले राजस्थानी भाषा में लिखी थी। तो नोट कर लीजिए इसको। नेहरू ने ओळमो, बरखा बीननी, बरखा बीननी, ये दोनों ग्रंथ की का है? रेवत दान। इसके अलावा अपने पढ़ते हैं
नेहरू ने ओळमो, बरखा बीननी, रेवदान चारण, लू, बादली, कालजेरी, कोर, ये है चंद्र सिंह बिरकाली। इन्हें क्या कहते हैं? मरुधरा का कालिदास कहते हैं। मरुधरा का कालिदास। कहां के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ जिले के। कल हमने पढ़ा कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला या राजपुताने का इतिहास, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र तक भी इन्होंने लिखा है। तो लिखते हैं, राजपुताने का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपिमाला या कर्नल टोड का इतिहास। ये लिखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हैं, इनका जन्म 1863 ईस्वी रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। और अपने को याद रखना है, राय बहादुर का खिताब और महामहोपाध्याय की उपाधि, ये दोनों चीजें किसने दी थी? राय बहादुर का खिताब, महामहोपाध्याय की उपाधि अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों ने दी, यानी ये जो है, इनको अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर का खिताब दिया गया था। महामहोपाध्याय का इनको जो है उपाधि दी गई थी। रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्मे थे। सिरोही लिखा है ना, सिरोही में इनका जन्म हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए आप। बोल भारमली, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी। उसने कहा था, चंद्र प्रकाश
शर्मा, गुलेरी, या फिर अपने बात करें आलिजा घर आजो, हमारा आलिजा भंवर थे घर आजो, सोजती गेट, सोजती गेट, सफेद मेमने, सफेद मेमने, ये सारे किसके ग्रंथ थे? ये हैं मणि मधुकर। कलम पढ़कर गए थे पग फेरो, क्या पढ़कर गए थे? पग फेरो, बिल्कुल। मेघराज मुकुल करवा दिया था ना कल ही। हाँ, कल ही करवा दिया था भाई, ये तो मणि पग फेरो तो आप शायद क्लास में थे नहीं। रोज आया करो तो भैया, रोज आओगे तो नहीं पढ़ूंगा। हम्म अभी और मैं आपको बता देता हूं, तो लिख लिया होगा। तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी। और अभी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ताज उल मासिर हसन निजामी, जिसमें ये लिखा था जालोर दुर्ग के प्रवेश द्वार से कोई आक्रमणकारी कभी प्रवेश नहीं कर पाया। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो नोट कर लो इसको। महकती काया, उतार लिया क्या? चलो ये उतारो, वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, ये मैंने कल करवा दिया था। नितिन बंसल तो क्या हुआ, महामहोपाध्याय श्यामल दास की है, तो क्या वो दूसरे को नहीं मिल सकती क्या? आपका नाम नितिन बंसल है, किसी और का नहीं हो सकता क्या? हाँ, मिट्टी का, मिट्टी का कलश किसका है? 5वीं बार पूछो, मिट्टी का कलश मन के ठाकिंग हुआ है। मैं देखता चला गया, ये है कपूरचंद कुलिश, ये भी एक अच्छा ग्रंथ है। मैं देखता चला गया, बाकी सारा पीछे लिख दूंगा मैं थान, जी हाँ, ये थोड़ा बहुत लिखड़ा है। मैं
देखता चला गया। कपूरचंद पुलिस। ये आप लोगों को मंडन के राजप्रसाद, देवमूर्ति प्रकरण, रूप मंडन या कोदन मंडन, ठीक है, मंडन का भाई नाथा, वास्तु मंजरी, वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पर आपको याद रखने हैं। बाकी तो सब मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। और कुछ जो है ग्रंथ, जैसे ये एक कहानी, ये भी ढाणी का आदमी, जीवन कुटीर के गीत, हरी मेखला, फाट का जंजाल, पिंगल श्रोमणी, राग चंद्रिका, मारवाड़ म्यूरस, हंसावली, त्योडो राव, माइड्रो हेलो, राजपूत जीवन संध्या, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, स्वतंत्र बावनी, कुचमादी आखर, वट आर द इंडियन स्टेट्स, जैसे अपने ये तो आप अलग भी पढ़ लेंगे। वट आर द इंडियन स्टेट, विजय सिंह पथिक, मेवाड़ का वर्तमान शासन, माणिक्यलाल वर्मा, पोपा बैरी पोल, जयेंद्राण व्यास, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, सारे के सारे यहाँ लिख दिए। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा नाइन तो फिर ऐसे मुंह क्यों कर रहे हो, बैक में जाके पीछे वापस चालू कर लो, ठीक है। जैसे मेहंदी राचनी, महेंद्र भानावत, राज तरंगणी, कलहण, तो ये सारे ग्रंथ जो है आपको लास्ट के अंदर पीडीएफ में मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही और ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इस पीडीएफ को आप अंत तक जरूर देख लेना, कुछ और भी ग्रंथ आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।